एनिवर्सरी को अगर किसी ने एंजॉय किया तो वो थे फनी भाई के फ्रेंड्स। उन्होंने पूरी तरीके से इस इवेंट को याराना दोस्ती और इस सब में बदल दिया। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि पिछले पॉडकास्ट में रह गए थे। तो हमने बात करी कि इस इवेंट को किसी ने एंजॉय किया तो वो एंजॉय किया है इनके फ्रेंड्स ने, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने में बिजी थे। तो जो लोग अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो उसको प्रॉपर एन्जॉयमेंट ले सकें। अगर कुछ अच्छी बात कही जाए तो ये है कि हाँ, आपने आने वाले हर गेस्ट का ख्याल रखा और डब्बा जी ने खुद पर्सनली जाके सब लोगों से बात करी, सब लोगों को पूछा, सब लोगों को मतलब एन्जॉयमेंट में, खाना खिलाने में, इन सब में हेल्प करी। ये एक अच्छी बात है और एक मेहमान नवाजी के लिए ये एक अच्छा तरीका आपने अपनाया। तो ये जो तारीफ़ वाली बात है वो तो हम करेंगे ज़रूर कि आपने ये चीज़ अच्छी करी। इस इवेंट को दोस्ती की सेलिब्रेशन में बदलने के लिए जो इनके फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने सबने पूरा का पूरा एन्जॉयमेंट किया। साथ साथ जब वो पूरा डांस कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो अकेली लेडी आप डब्बा जी वहाँ पर उनके साथ में सेलिब्रेशन में वहाँ पे थी। देखिए, आपको मतलब जो है जिस तरह की आप बातें करते हैं, हमें कोई ऐसा वो नहीं है, हम ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं और बेसिकली देखा जाए तो इस तरह के पार्टिसिपेशन में किया जा सकता है। बट उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी उनकी जो भाभियाँ या उनकी जो वाइफ़ें होती हैं, वो भी होनी चाहिए थी। लेकिन आप अकेले वहाँ पर ये थे तो जो बहुत ज़्यादा ऑड लगना था। इससे पहले भी आप जब लखनऊ गए थे तब भी आपके बहुत सारे व्यूअर्स ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया था, आप जिस तरह से उनके साथ में थे और जिस तरह से बातें कर रहे थे, ये सब चीज़ें नोट की गई थी और इवेंट को में बुरा माना गया था। चीज़ें मिसिंग थी, उसका हमने डिस्कशन जो है पिछले पॉडकास्ट में किया। आप जो चीज़ें मिसिंग मैडम को लगी, यानी कि डब्बा जी को लगी, उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उसमें इनकी बहन है, यानी कि जो सऊदी में रहती हैं, वो नहीं आ सकी, उनको वो मिस कर रही थी। साथ साथ भैया भाभी को मिस कर रही थी। तो देखा जाए तो और पापा भी नहीं थे, लेकिन पापा के बारे में इन्होंने बात नहीं करी। हमने बात की थी पिछले पॉडकास्टों में कि भैया भाभी जो है वो किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आएंगे, और पहले शॉपिंग वॉपिंग करी, सब कुछ करी, भूमिका बांधी और उसके बाद में एंड टाइम पर एक अच्छा खासा वो प्ली दे दिया कि हमारा जो शो चल रहा है, प्लस पापा को अकेले भेजा नहीं जा सकता और पापा को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के वहाँ से मिस हो गए, पापा भी मिस हो गए, मैडम भी मिस हो गई और जनाब भी मिस हो गए। सब कुछ जो है एक प्लानिंग के तहत चलता है। एक अच्छी फैमिली, एक खुशहाल फैमिली, एक दूसरे के रिलेशंस की रेस्पेक्ट करने वाली फैमिली, एक दूसरे का फ़र्ज पूरा पूरा निभाती हुई फैमिली, लेकिन ये सिर्फ निभाने वाले और करने वाले ये 3-4 लोग ही हैं। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द जितने भी रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशन को अगर आप देखें और ये आपस में जो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जस्ट अपोजिट होते हैं। फंक्शन ख़त्म होने के बाद में इनको इस बात की टेंशन है कि ये मेकअप वगैरह कौन निकालेगा। लेकिन जो जनाब 2.0 हैं, उनकी अगर बात पर ध्यान दें तो उनका कहना ये है कि भाई अलग अलग बातें होती हैं। पहले यहाँ आने की खुशी, शॉपिंग की खुशी, ट्रेन में आने की खुशी, उसके बाद में यहाँ फंक्शन की खुशी। अब यहाँ से जाना है तो वहाँ जाकर जो है अगेन 1 दिसंबर से एग्ज़ाम है, अब वो पढ़ने का जो दुख, अब हमें मतलब वो सब वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इस पूरे इंसिडेंट में जनाब 2.0 से कहीं पर भी ये नहीं आया कि मेरे दादा गुजर गए हैं, मैं अपनी दादी के पास गया था तो वो भी मेरा एक दुख था जो यहाँ आके मुझे मिला। ठीक है, वहाँ पर आपने इतना महसूस नहीं किया, तो क्या दादी के पास जाके भी आपने महसूस नहीं किया होगा। तो कुल मिला के ये है कि ये फैमिली जिस तरह से अपने रिलेशंस को निभाती है, उसी तरीके से ये बच्चे भी आगे लेके चल रहे हैं। ना तो इनको माँ का इतना ज़्यादा रहता है और ना ही अपने बाप का रहता है, और साथ साथ जो है ये अब दादाजी एक्सपायर हुए तो उनका भी कहीं पर भी किसी हालत में भी एक लफ्ज़ किसी पूरी फैमिली से, यहाँ तक कि वो जो इतनी बड़ी बनती हैं शर्मीली जी, कहीं से भी एक बार भी किसी व्लॉग में, किसी इस वाले व्लॉग में या इससे पिछले वाले व्लॉग में एक बार ये कहते हुए नहीं दिखाई दी कि भाई हमें बड़ा दुख है कि इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ, हम ये आ नहीं सके, वॉट एवर रीज़न। लेकिन कहीं पर भी किसी फैमिली के एक मेंबर ने इस बात को नहीं किया। अब एंड में फ़नी भाई कहते हैं कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गिफ्ट में तुम्हारी तरफ से, तुमने मेरी फैमिली को जितना खुशी से रखा, उनका जितना ध्यान रखती हो, मेरे लिए यही सब कुछ बात है। यही तो है, ऐसे तो ध्यान रखते हैं, आपको नहीं पता।
हर घर में जब शादियों के आती है बहू, वो अपने सास ससुर का कैसे ख्याल रखती है, और देखो आपकी वाइफ जो कितना ख्याल रख रही है, कितना फ़र्क है ना। वो सब लोग जो ध्यान रखते हैं अपने सास ससुर का, जो जो उनके लिए करते हैं, रात दिन उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों का, तो ठीक है। और आपकी वाइफ जो है जिस तरह से कर रही है, अगर आपको लगता है यही सब कुछ है, तो फिर तो बाकी सब लोग जो है वो ऐसे ही हो जाएं, अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर बैठें और उसके बाद में कहें कि नहीं मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा कर रही है। आपकी वाइफ सिर्फ पैसा अच्छा खर्च करती है। आप इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आपकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करती है, रिश्ते खरीदती है वो, और आपको भी ऐसे खरीद लिया है। तो आप उसके बाद में आप भी ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं है, तो यही काफ़ी है कि जिस तरह से आप मेरी फैमिली की इज्जत करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट है। अब दोनों मिलके शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने बहुत दुआएं करी, और जिस तरह से इस सेलिब्रेशन में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करके इसको अच्छा बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम 10 साल से अफेयर में हैं और रिलेशन में हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों की भी शादी हो जाएगी, और ऐसे सब्र से काम लेना चाहिए जिस तरह से हमने किया। आप दीजिए ना, आप अपने टिप्स दीजिए ना कि उसमें कौन सी पुड़िया बनाती हैं, उसमें उस पुड़िया के इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, और वहाँ डायलॉग्स क्या क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए, जिससे कि लोगों को इतना लंबा लंबा 10-10 साल तक इंतज़ार ना करना पड़े। आप तो सब कुछ जानते हैं। एंड मैं समाप्त करते समय ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें भूल गए। जैसे हमने कहा था ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम बताएंगे तीसरे व्लॉग के अंदर, तीसरे पॉडकास्ट के अंदर। तो एक तो था आपका वो हथफूल, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आपने लिया, शादी में मिस हो गया था, आप पहनेंगे, इस इवेंट में आपका वो दिखाई नहीं दिया किसी भी हालत में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मिसिंग चीज़ वो क्या थी, वो ये थी कि जिसका आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि एक डांस परफॉर्मेंस होगी, और हम अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। बच्चे भी डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपका वो डांस परफॉर्मेंस कहाँ है, या फिर वो अभी और आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसका आपने बहुत ज़्यादा बताया और कहा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। चलिए, अब इवेंट तो हो गया। अब इवेंट होने के बाद में अब आप अपनी बैलेंस शीट बना लीजिएगा कि कितना लॉस हुआ या कितना फ़ायदा हुआ, क्या क्या आपको प्रमोशन और इन सब में मिला, और उसके बाद में क्या आपने खर्चा किया। भैया सारा कुछ हो तो रहा है पैसे के लिए ही ना। ये इतना बड़ा ब्लॉग जो इतने दिनों बाद आपने अपलोड किया, 2.7 या समथिंग मिलियंस में गया, सब अर्निंग हुई कि क्या हुआ, जिसका ये परिणाम है। साथ ही हम ऐड करते हैं एक संस्कारी बहू और साथ साथ एक फर्माबरदार बेटे का ये जो इवेंट था उसकी एंडिंग लेते हैं। और अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।